सो मैं बेनती करना चाहता है कि दिवाली के शुभ मौके ते कर्मचारियों लई ऐसे एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए। अज तक कदे कर्मचारियों को इस तरह का उपहार शायद नहीं मिला जिड्डा बड़ा मैं अज ले रहा। और मैं थोड़ा ये दसना चाहता कि काफ़ी दिनों तो मेरे वंड तो पहला भी कर्मचारी हड़ताल पे सी, फिर काफ़ी देर नहीं रहे, हूँ कुछ दिनों तो सी। अज सवेरे मेरी उन्होंने बैठ के गल हो गई है। उपहार जोड़ा मैं हूँ थोड़ा दसना उन्होंने नाल डिस्कस हो गया तो उन्होंने मैंने ये भी कमिटमेंट दी है कि इस सरकार का जोड़ा रहिंदा टाइम है उदों तक चाहे कोई गल हो जाए इंपलाईज हड़ताल पे नहीं जाएंगे, बैठ के गल करेंगे। ये भी साडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब सरकार आखिर इंपलाईज के सिर ते चलती है, अफसरां के सिर ते चलती है, वो एग्जीक्यूशन करते हैं जो सरकार दियां जिम्मेवारियां या सरकार जो काम करना है उसनों इंपलाईज के थ्रू होता है। ये कोआर्डिनेशन बहुत जरूरी है इंपलाईज दी ते सरकार दी कि उहदे विच रहे और कोआर्डिनेशन दे नाल सही तरीके दे नाल सही नीत दे नाल पंजाब दे फैसले लागू होण, सरकार अगे वधे, पंजाब तरक्की करे, बड़ा जरूरी है। मैं कर्मचारी यूनियनां जिहड़ियां अज मैनूं सवेरे मिलियां ते समूह कर्मचारियों का बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने एक इतिहासक फैसला लिया कि असीं जे कदे कोई गल होंदी बैठ के करांगे, हड़ताल नहीं करांगे। सो उस संदर्भ दे विच 440 करोड़ रुपये हर महीने ऐसी कर्मचारियों को ज्यादा देने जा रहे हैं। डीए के रूप दे विच उन्हां दा ऐसी 11% डीए दे विच वाधा कर दिता। अज तो ऐसी इस हुण इहनूं लागू कर रहे हैं। टोटल 14% पेंडिंग है, लेकिन 3% अजे हुणे होया, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰग ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, लेकिन 11% ਅਸੀਂ लागू कर रहे हैं। इस ਲਈ कर्मचारियों ਨੂੰ ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारी डिटेल दसांगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ डिटेल ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 11% ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ सरकार ਨੂੰ एक्स्ट्रा देना पे करेगा। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ कर्मचारियों ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई। ਮੈਨੂੰ भी बधाई दे दो, मेरी घरवाली की तनख्वाह बच जानी है तो मैं उन्होंने भी जाके दूंगा। मेरी बिजली का बिल मेरी वाइफ दिंदी है और जब बिजली का बिल आता है तो मेरे नाल अखां जिहां औखियां जिहां कढ के देखदी हर बार कि इन्ना बिल मैं कित्थे जमा करा, ਉਹਦੇ खाते चो जांदा है। सो वो भी मैं हुण निवेड़न लग्या कि मैनूं घर विच भी थोड़ी जी खुशी मिले और हर एक पंजाबी नूं अपने घर दे विच खुशी मिले। देखो गल ये है कि पंजाबियां वास्ते चादर छोटी पई हुई है, पैर बाहर कड्डे हुए सरकार ने। खर्चे इन्ने पैंदे हैं कि वो झल्ले नहीं जाते। मैं एक सर्वे कराया सी हुणे, ਉਹਦੇ लोग कहते हैं यार फीस दे के बिजली का बिल दे के बच्चों की फीस नहीं बचती या बिजली का बिल दे के फिर घर किस तरह चलाना है। तो बिजली का बिल एडे एडे वड्डे आने लगे हुए है जिहदे करके लोगों का नुकसान हो रहा है। एक बड़ा भारी इशू पंजाब दे विच बनया होया कि बिजली हो गई है, क्या हो गया, असीं घर किस तरह चलाना। सरकारां नूं इस तरीके दे टैक्स और उगराही या बिजली ते होर पानी दे खर्चे अपने नागरिकों ते पाउणे चाहिए जिहड़े वो सही तरीके नाल सह सकण, झल सकण। जे सरकारां ही टैक्स इन्ने लगा देणगियां कि उन्हां दे वित्त तो बाहर हो जाएगा, फिर माहौल बिगड़दा, फिर सुइसाइड हुंदे आ, फिर घरां दे विच कलेश हुंदे आ। कहंदे जिहदे घर विच दाणे ते कमले भी सियाणे। जद घर दे विच तंगी आउंदी है तां लड़ाइयां शुरू हो जांदियां। आ साडा बिजली दा बिल तंगी देई जा रहे हैं। सो अज असीं इहदा मसले नूं हल करन जा रहे हैं कि बिजली के बिल तो घट से घट परेशानी ना होवे। सो अज सर्वसम्मति दे नाल
साडी कैबिनेट ने जो फैसले लिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ऐसी हर चीज़ ਨੂੰ ਐਵੇਂ नहीं है कि ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ शायद ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ नहीं, इस तरह नहीं। मैं ਤੇ ਮੇਰੀ कैबिनेट ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ बहुत सोच विचार के रात ਨੂੰ सारी रात ला के सोचते हैं कि किस तरह साडे FMP ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि किस तरह जे पैसे की कोई राहत देनी है तो वो जनरेट कितों करना है, ਉਹਦਾ हल किस तरह करना है। बिजली के ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बिजली का हल सी लेकिन कर नहीं सी रही सरकार। ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो कि GVK ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ वाला वो ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ पर यूनिट बिजली दे रहा है। और जदों वो बनया तो कोई टेंडर नहीं कटिया, कोई किसी से बिड नहीं लिया। दो जने बैठे, इधर सरकार बैठ गई, इधर वो बैठ गए, समझौता करके भी चलो इन्ने रुपये वर्धा चलो खत्म। जे कंपीटिशन होया उनका सही रेट आते हुण सानू 6 ਤੋਂ 70 रुपए बिजली उन्होंने पैंदी है। सो ऐसी उन्होंने टर्मीनेशन का नोटिस देता है, वो महंगी बिजली लेनी बंद कर रहे हैं। ऐसी हुण अपना टेंडर कढ़िया 500 मैगावाट का, पूरे सानू जिहड़ी बिजली का रेट आया 2 रुपये 38 पैसे सानू बिजली मिल लगी। सोलर पावर ऐसी नवा टेंडर दिता है। पिछले सरकारां ने 6 ਤੋਂ 70 रुपये लेना कराया हुआ है, ऐसी 2 रुपये 38 पैसे लेन लगे है बिजली। ते जेडे 70 रुपये वाले 6 रुपये वाले JVK वगे वो है उन्होंने ऐसी कैंसिल करना है। उन्होंने टर्मिनेशन कर रहे सारा पूरा सिस्टम ऑन PPA, हाँ जी PPA टर्मिनेट कर रहे। ते ए सैशन दे विच असी तिन्ने जेडे सारे पावर प्लांट है इन्हां तिन्नां दे PPA दोबारे तो कंसीडर करांगे विधान सभा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरकार नवे बिल लेके जाएगी। तिन्ना बारे क्या क्या वो ਤੁਹਾਨੂੰ अजे ਅਸੀਂ नहीं पंडोरी खोल दे, मौका आएगा वो भी खोलांगे किस तरह ਅਸੀਂ करना। फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या है इथों कोई स्टेटमेंट हो जाए तो ਉਹਦੇ अगले कोटा ਵੱਲ चले जाते ਹੋਰ ਪਾਸੇ चले जाते। लेकिन ऐसी ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ एग्रीमेंटा ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ कर रहे हैं। लेजिस्लेशन लेके जावांगे ते विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे जिवें विधान सभा चाहेगी पंजाब के हकों वास्ते उस तरह इस नूं अगे सोचा जाएगा। अजे तो मैं कहा ही नहीं। 2 रुपये 33 पैसे साडा सोलर का रेट आया जिहड़ा कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया। सो ऐसी यह तरीका अपनाया कि आप सस्ती खरीदिए। अज साडा जिहड़ा रेट है तुसीं हैरान होवोगे कि अज जिहड़ी असीं रेट ते बिजली खरीदी है वो 2 रुपये 65 पैसे सानू अज बिजली मिली है। थर्मल एक्सचेंज दे विच पावर एक्सचेंज तो सानू 2 रुपये 65 पैसे बिजली मिली है। ਇਹ साडी काबलियत अफसरां दी है, साडी सरकार दी है कि ऐसी बिजली सस्ती खरीदनी शुरू कर दी है। सस्ते टेंडर कर लिए है, महंगे दे टेंडरां दे दुबारे विचार करन जा रहे हैं। इसलिए अज असीं पंजाब दे लोकां नूं बिजली दे रूप दे विच वड्डा तोहफा दिवाली दा देण जा रहे हैं कि सारे रेट 3 रुपये घट कर रहे हैं। 0 तो लेके 7 किलोवाट तक की जिहड़ी स्लैब है जिहदे विच 95% पब्लिक दे लोग आउंदे है, 95% लोकी उन्हां दा जिहड़ा टैरिफ है वो 3 रुपये घट कर रहे हैं। मैं तुहानूं दस देना कितना कितना हो जाएगा। डोमैस्टिक की गल कर रहे हैं 100 यूनिट तक साडा जिहड़ा रेट है 4 रुपये 19 पैसे है। ये सिर्फ 1 रुपया 19 पैसे रह जाएगा। मैं तुहानूं दस देना कि पिछले दिनों दे विच मैं एक सर्वे टीम पंजाब दे विच भेजी है। उन्होंने तो मैं ये मंगिया जी लोग क्या चाहते
300 यूनिट माफ चाहते हैं या सस्ती बिजली चाहते हैं, सही रेटा से चाहते हैं। पंजाब के अणखीले लोग वो कोई भी फ्री की दात लेने को तैयार नहीं है। जो मैनू रिपोर्ट आई है, जो सर्वे दे विच निकल के आया, वो चाहते यार सानू बिजली सही मिले, पूरी मिले, टाइम सिर मिले, जावे ना बिजली, वोल्टेज पूरी होवे ते सानू साडे वित्त दे अनुसार सस्ती बिजली मिले, जिन्ने दी सरकार घट तो घट दे सकती। असीं उस तो भी घट देनी अज तय कर ली है। असीं 1 रुपये 19 पैसे छोटे कंज्यूमरां नूं जिन्हां ने 100 वाट तक करनी है, 100 वाट तक यूनिट तक साडा रेट 1 रुपये 19 पैसे हो गया है। 4 रुपये 19 पैसे तो घट गए ते 300 यूनिट तक साडा रेट 7 रुपये तो घट के 100 तो 300 तक 4 रुपये रह गया, 4 रुपये 1 पैसे ते उस तो अब 5 रुपये 76 पैसे रेट रह गया है ते बहुत ही सस्ती। लगभग ये है कि जेडे थोड़े छोटे कंज्यूमर है उन्होंने दा बिल ना दे बराबर आना है, जेडे बड़े है उन्होंने भी बिल किसी का भी अध तो ज्यादा नहीं आना। ये स्थिति बन गई। सो पंजाब के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है, आज तो ही लागू कर रहे हैं। जे आज तो लागू ना करें तो पहला बिल तो सारे टाइम आना ही नहीं, किसी को 2 महीने बाद पता लगेगा भी ये बहुत फायदा हो गया। आज तो शुरू हो गया है घट 7 किलोवाट के ऊपर दे सिर्फ 2,38,000 कंज्यूमर है 72,000 दे विच, 72 लाख दे विच टोटल 72 लाख कंज्यूमर है। साडी कैबिनेट दी यह व्यू बनया है कि यार जेडे बिल्कुल ही करीम अमीर आदमी है, जिन्हां पास बड़िया बड़िया जमीनां, बड़ी बड़ी जायदादां, जेडे 20 एसी लगे हुए हैं, उन्हां नूं छड्ड लियो। करीम बहुत बड़ी करीम है जी, वो सिर्फ 5% है, 5% तो भी घट है। वो लोग उन्हां दा एसी 3 रुपये वाला उन्हां च नहीं ऐड कर रहे, लेकिन बाई एंड आज 95% लोगों नूं ऐसी राहत 3 रुपये दी अज पर यूनिट बिजली दी दे रहे हैं, जिहड़ा कि बहुत बड़ा फायदा पंजाब के लोगों को होने वाला है। मैं जो सर्वे कराया सी, लोग सस्ती बिजली चाहते हैं और टिकाऊ चाहते हैं और क्वालिटी और उहदे च फ्लक्चुएशन ना होवे। और सब तो बड़ी खुशखबरी कि यह पंजाब दे अज जेडे मैं रेट तय करते हैं पूरे देश विच सब तो सस्ते। पंजाब दे विच पूरे देश दे नालों बिजली सब तो सस्ती अज तो शुरू हो गई है। पंजाबियों को इस चीज की बहुत बहुत मुबारक होवे। और मैं ये भी दस देना चाहता कि ऐसी एक खरीद भी सस्ती रहे और जेडे महंगी देते उन्होंने रद्द भी कर रहे हैं। इस करके अज कोई ये भी नहीं है कि जी पंजाब का नुकसान कर रहे हैं या कोई होर गल है, बिल्कुल जायज ऑन मेरिट ऐसी ये काम कर लगे हैं। सो ये बहुत ही बड़ा जिहड़ा फैसला साडी अज कैबिनेट ने लिया। मैं अपने कैबिनेट के साथियों का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। मैं तुहानूं उहदे बारे दस रहा जी। 3316 करोड़ रुपया सानू सरकार नूं इहदे सबसिडी के रूप देना पएगा पर ईयर पर एनम। ते ये भी दस देना चाहुंदा कि दिल्ली दे विच टोटल सबसिडी टोटल जिन्नी वो दिंदे हैं वो 2200 करोड़ है। ते पंजाब दे विच साडी जिहड़ी सबसिडी है वो 3316 करोड़ का अज असीं ऐलान कर रहे हैं। 10,628 करोड़ पहला दे रहे हैं। 14,000 करोड़ दिल्ली नालों 7 गुना ज्यादा। जो ऐसी बचा रहे हैं वो कंज्यूमर को डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार नहीं बचाएगी, ऐसी कंज्यूमर ने फायदा दे रहे हो चीज। ऐसा है ये कैलकुलेट होएगा जिमें जिमें कंजम्पशन आएगी
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 100 ਬਾੜਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 300 ਬਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੱਕ ਸਕੇਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਫ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਐਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾੜਦੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 301 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ 200 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 53 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ। थोड़ा बताओ नहीं ये कदों ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਰੂਗਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਲੈਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। MSME ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।